नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सरकारें बन चुकी हैं, विभाग बढ़ चुके हैं और हर लोग कहीं न कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं इसको राजनीतिक, आर्थिक या किसी अलग अलग गलियारे से कहीं न कहीं पॉलिटिक्स को देख रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पद जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है, किस आधार पर उनको नियुक्ति की जाती है या लोकसभा स्पीकर की जो एलिजिबिलिटीज़ है, जो योग्यता है, वो क्या होती है, उसको कैसे हटाते हैं। तो अब जो है इस समय सरकार के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर का पद अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट करने के लिए किस प्रकार का निर्वाचन होगा, ये सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रीलिम्स के सापेक्ष में तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में कहीं ना कहीं जितने भी संवैधानिक प्रावधान है वहाँ से क्वेश्चन में प्रीलिम्स में पूछ लेता है। अगर हम मेंस की बात करेंगे तो विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका होती है, उसके जो कार्य होते हैं या उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में डिफाइन कर लेता है। अगर चर्चा करें हम लोग यहाँ पर तो चर्चा क्यों है देखिएगा। जैसा कि जान सकते हैं कि हमारे ये लोकसभा क्षेत्र होते हैं। लोकसभा क्षेत्रों से लोग चुनकर यहाँ पर प्रत्येक में से यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद फिर हम लोग यहाँ पर सरकार का गठन करते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा बाकी प्रधानमंत्री या मंत्री को शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ दिलाने की प्रक्रिया के उपरांत एक सबसे महत्वपूर्ण पद कि लोकसभा का संचालन कैसे किया जाएगा, कौन संचालन करेगा, किस प्रकार के उसके आधार होंगे, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होगा, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो पार्ट नंबर 5 में ये डिफाइन कर रखा है कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 93 में कि ये दोनों पद रिक्त हैं हो जाएं, सदन के 2 सदस्यों के लिए यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रावधान करता है कि ऐसी स्थिति में अगर ये पद रिक्त हैं तो यहाँ पर 93 में इस्टेब्लिश किया गया है कि हम एक किसी लोकसभा स्पीकर का और एक प्रकार से कह सकते हैं वाइस स्पीकर का हम लोग यहाँ पर चुनाव करेंगे। अच्छा, आर्टिकल 19(4) में इस्टेब्लिश किया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों के लिए अवकाश क्या होगा, यानी उनको कैसे हम हटा सकते हैं, त्यागपत्र कैसे दे सकते हैं, ये हटाने का प्रावधान क्या देखने को मिला है। आर्टिकल नंबर 95 में ये डिफाइन किया गया है कि जो उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों के अध्यक्ष के पद के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या उसे करने के लिए उसकी शक्तियां होंगी। और आर्टिकल नंबर 96 में ये डिफाइन किया गया है कि अध्यक्ष उपसभापति को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए एनुअल दौरान अध्यक्षता की नहीं करनी चाहिए, यानी क्या उसका आधार होगा, क्या उसका विचार होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल 93, 94, 95, 96 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर का प्रावधान दिया गया। अगर इसी रूप में चर्चा करेंगे तो यहाँ इतिहास के बारे में कि ये स्पीकर का पद आया कहाँ से। भारत में 1921 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का सृजन भारतीय अधिनियम आया था 1919 का, जिसको हम यहाँ पर मार्टिन चेम्सफोर्ड के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। तो लोकसभा स्पीकर का जो पद का इतिहास अगर आप देखेंगे उठा के तो 1921 से एस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो 1919 के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इसी पद को उस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तुलना से प्रेसिडेंट और यहाँ पर डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते थे कि अगर रहा जाए डिप्टी स्पीकर, डिप्टी प्रेसिडेंट पहले बोलते थे इसको। यह प्रथा 1947 तक चली आ रही थी। उसके बाद 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया। तो यानी जो हमारे पास एक एग्जाम्पल वैसे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का जो पद था 1919 के एक्ट के माध्यम से लेके आए थे, उसे 1935 में एक प्रकार से कह सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। यही प्रक्रिया आगे चलती है तो उसके बाद चुनाव कैसे होता है, बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। यानी यह भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष का जो होता है सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। अब ये तो है नहीं किसी को बना पाएंगे, तो यानी जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, अपॉइंट होकर आते हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को एक चयनित करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वहीं से एक लोकसभा स्पीकर बनता है। क्या प्रक्रिया है? अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई भी विशिष्ट योग्यता निर्धारण नहीं किया गया संविधान में। संविधान देश के कानून की समझ को अध्यक्ष पद धारण करने हेतु एक प्रमुख गुण मानता है। तो यानी अध्यक्ष की कोई ऐसी स्पेशल एलिजिबिलिटीज नहीं है कि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कुछ कर रखा होगा उसी को हम लोग यहाँ पर लोकसभा स्पीकर बनाएंगे। उसके लिए इतना सा है कि संवैधानिक गुणों के रूप में, गुण का मतलब ये रहा कि संवैधानिक जो बेसिक वैल्यूज वगैरह हैं या सदन कैसे चलाया जाएगा इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। अब आप आम बात करेंगे कि आमतौर पर सत्ता दल यानी जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के मेंबर को ही एक प्रकार से अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे कि जो रूलिंग पार्टी का मतलब जो सत्ताधारी दल होता है, यह प्रक्रिया उन वर्षों से लगातार विकसित हुई है जहां पर रूलिंग पार्टी के द्वारा अन्य दलों और समूह के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद, अनौपचारिक मतलब एक फॉर्मेलिटी के साथ परामर्श किया गया और यहां पर अपने उम्मीदवार को नामित कर दिया था। लेकिन यह परंपरा एक सुनिश्चित करती है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद को सभी के लिए वर्गों का सम्मान प्राप्त होता है। यानी जब भी लोकसभा स्पीकर किसी रूलिंग पार्टी से जाएगा
तो जब उस पे चयनित हो जाएगा, उस चयनित होने के बाद वो सभी को एक नज़र से देखने का प्रयास करेगा, यानी एक प्रकार से पार्टी या किसी भी अन्य किसी दल के सापेक्ष में उसके कोई व्यक्तिगत या किसी संबंधों की रूपरेखा नहीं होगी, क्योंकि वो संविधान के रक्षक के रूप में या संविधान की प्रक्रिया के रूप में जो लोकसभा के अंतर्गत क्रिया की जाती है उसका संचालन करेगा। ऐसे ही आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा के जितने भी प्रक्रिया नियम हैं उनके आधार पर चलाने का प्रयास करेगा। बात कर लेते हैं यहाँ से कि क्या इसका मतदान होता है। आप जान सकते हैं कि जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा सदस्यों में से, सदन में से उपस्थित जो भी लोग होते हैं, मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल के आते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल मेजोरिटी से, अब नॉर्मली बात है जिसकी सरकार बनेगी उसके पास एमपी ज़्यादा है, और जब एमपी ज़्यादा है तो 50+1 यानी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस पे 50+1 मेजोरिटी के आधार पर हम, तो ये एक प्रक्रिया है कि हमेशा रूलिंग पार्टी का ही लोकसभा स्पीकर बनता है। इसके बारे में आप जान सकते हैं। एक बार उम्मीदवार पर निर्णय हो जाने के बाद उसके नाम का प्रस्ताव आमतौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा विकसित किया जाता है या उसके द्वारा, यानी अगर एक नाम आ गया तो उसके नाम को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री, और यहाँ पर प्रस्ताव को आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में एक प्रकार से करते हैं, जो इस प्रकार से किरजू जी हैं। देखिएगा, अगर बात करेंगे यहाँ से अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल एक प्रकार से कह सकते हैं चुनाव की तिथि से अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, यानी अगली लोकसभा, जैसे लोकसभा पहले भंग हो जाती है, एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं जो हमारे पास मंत्रिमंडल है वो पहले इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा देने के बाद भी लोकसभा के पद का कार्यकाल रहता है जब तक अगली पहली बैठक नहीं होगी। तो 5 वर्ष के लिए ठीक रूप से कह सकते हैं पहले पद पर रहेगा। एक बार निर्वाचित होने के बाद उसे फिर चुनाव के लिए पात्र है, यानी अगर एक बार कोई लोकसभा स्पीकर बन चुका तो अगेन भी वो बन सकता है। इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं प्रक्रिया है। जब भी लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक वो अगली बैठक एक प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि वो एक संचालनकर्ता के रूप में लोकसभा के रूप में रहता है। बात करेंगे अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, तो अध्यक्ष के पास बहुत सारी कार्य हैं, बहुत सारी शक्तियों को लेकर बैठा हुआ है, जैसे व्याख्या, संविधान के जो प्रावधान है, लोकसभा की प्रक्रिया है या कार्य संचालन के जो भी नियम है, सदन के अंतर्गत कहीं ना कहीं संसदीय मिसालों का अंतिम व्याख्या करा है। दूसरा, जब भी कोई दोनों सदनों के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता करता लोकसभा स्पीकर करता है, तो यहाँ पर ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन? लोकसभा स्पीकर करता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में अगर गतिरोध होता है तो यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई गई बैठक को हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। किसी बैठक का स्थगन करना, दोनों सदनों में स्थगन कर सकता है। कुल संख्या का 10वां हिस्सा यानी कैसे गणपूर्ति के रूप में अनुपस्थित में बैठक को स्थगित करने का अधिकार भी किसके पास है? एक प्रकार से लोकसभा स्पीकर के पास है। निर्णायक मतलब जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर किसी बिल पर, किसी विधेयक पर, किसी एक्ट पर बराबर निर्णय के रूप में दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो अपना मत का प्रयोग भी कर सकता है और मत को इसको एक प्रकार से गतिरोध दूर करने के लिए इसको प्रयोग कर सकता है। बात करेंगे अगर कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसको स्पष्ट करने का कार्य भी किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। तो ये डिक्लेरिफाई कौन करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न का अंतिम निर्णय भी किसका? तो लोकसभा स्पीकर होता है। नियर सदस्य, यदि आप 10 शेड्यूल में जैसा आप जान सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन दल बदल के बारे में प्रावधान दिया गया है, आधार पर उत्पन्न होने वाली जितनी गतिविधियां होती हैं उनका निर्णय क्या होता है? एक स्पीकर करता है। 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पर संशोधन में स्पीकर में इसको निहित किया गया था। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संबंध में अध्यक्ष निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाएगा, यानी अगर जो निर्णय दिया गया है लोकसभा स्पीकर ने किसी सदस्य को लेकर तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के काउंटिंग किया जाएगा। यहाँ पर संसदीय आईपीजी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है और भारत की संसद दुनिया के बीच विभिन्न संसदों के बीच में एक क्या है? कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कुल मिलाकर वो पेटासीन के रूप में कार्य करने का भी प्रयास यहाँ पर कर सकता है। आगे बात करेंगे स्पीकर को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। देखिएगा, स्पीकर हटाने के लिए कई सारी शर्तें होती हैं, उन शर्तों गुजरना होता है। जैसे यहाँ पर स्पीकर को कार्यकाल से पहले अपने पद को खाली करना पड़ता है यदि वह लोकसभा सदस्य नहीं है। देखिएगा, एग्जाम्पल बेस पे, यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है, यदि उस लोकसभा के सदस्य बहुमत के प्रस्ताव के माध्यम से पारित करते हैं। अध्यक्ष को 14 दिन के पूर्व अग्रिम सूचना देने के बाद ही किसी बिल को प्रस्ताव को लाया जा सकता है, इससे पहले आप बिल को भी लोकसभा में नहीं ला सकते। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो बैठक में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वो एक प्रकार से अध्यक्षता नहीं करेगा। देखिएगा, तो ये एक स्पीकर को हटाने की क्या है? प्रावधान देखने को मिलता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद एक प्रकार चर्चाओं का विषय भी रहा था। इस बार लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद था ही नहीं, बिना लोकसभा उपाध्यक्ष की पूरी सदन चलती रही 5 साल तक। तो निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरांत यहाँ पर एक प्रकार से डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है और लोकसभा के द्वारा अपने मेंबरों, यानी जिस प्रकार से लोकसभा स्पीकर का
चयन भी लोकसभा के मेंबर करते हैं, ऐसे ही डिप्टी स्पीकर का चयन भी लोकसभा के स्पीकर मेंबर ही करते हैं। उपाध्यक्ष चुनाव की तिथि के उपरांत राष्ट्रपति एक प्रकार से इसकी तिथि को निर्धारित करते हैं और उसके बाद इनका चयन किया जाता है। कैसे चयन करते हैं इसका भी एक ही आधार है, अध्यक्ष की तरह भी उपाध्यक्ष का भी आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक रहता है, अपने पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष 3 मामलों में अपना पद खाली कर सकता है। पहला, लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है या ऐसी स्थिति में, या वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है, या लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसको पारित कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस वही है जो लोकसभा स्पीकर का है कि 14 डे पहले उसको एक प्रकार से अग्रिम सूचना देकर उसको हटाने के लिए प्रस्ताव को लेकर आ सकते हैं। तो ये रहा एक प्रकार से कह सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल। आपको कैसी लगी चर्चा, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की? तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्य का पालन करता है। सदन की बैठक से अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष एक ऐसी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है। उपाध्यक्ष के पास विशेष प्रावधान या विशेष अधिकार होता है, जब भी उसे संसद ये समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। तो जब भी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में इसको अपॉइंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसका एक प्रकार से प्रेसिडेंट यानी कह सकते हैं अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये चर्चाएं थी। ये चर्चा करने का मेन कारण ये था कि हमारे देश में अभी हाल ही में चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है कि लोकसभा स्पीकर अभी अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की भी बनने की संभावनाएं हैं, चंद्रबाबू नायडू के बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कल मंत्रालय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से गतिविधि को अगर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिंपल है कि एनडीए के द्वारा ही किसी न किसी व्यक्ति का चयन किया जाएगा। उस व्यक्तियों में कौन होता है, तो कई चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसमें नायडू भी जी हैं और साथ में नीतीश कुमार भी बनने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं आज 1-2 दिन में यहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।